अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार बहुत साखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह बात करेंगे मीडिया की। मीडिया को जनता और सरकार के बीच में पुल माना जाता है। जनता की जो समस्याएं हैं उससे सरकार को अवगत कराना, उन समस्याओं के हल के लिए सरकार पर प्रेशर बनाना मीडिया का काम है। मीडिया का यह भी काम है कि सरकार जो अच्छे काम कर रही है, जो बढ़िया नीतियां ला रही है, जो योजनाएं ला रही है, उससे जनता को अवगत कराना, जनता को जागरूक करना। सरकार यदि गलत दिशा में जा रही है तो उस बारे में भी जनता को बताना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माने जाने वाला, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया कर क्या रहा है। मीडिया तो टीआरपी की होड़ में पड़ रहा है। हम भी एक मीडिया है। मीडिया के लिए यह आत्ममंथन का समय है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या टीआरपी ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? क्या जनता के प्रति जो विश्वास मीडिया ने अर्जित किया था, वो विश्वास कुछ चैनलों ने खोने का एक जो तरीका ढूंढ लिया है। अब देखिए कि इस समय टीवी चैनलों पर चल क्या रहा है। समाचार पत्रों को छोड़ दीजिए, डिजिटल मीडिया को छोड़ दीजिए, आप देखिए कि टीवी चैनल जिस तेजी के साथ उभरे, टीवी समाचार चैनलों ने एक विश्वसनीयता बनाई थी। खबरों को तेजी के साथ प्रस्तुत करने, एक नए तरीके से प्रस्तुत करने का जो एक नया सिलसिला चला था, उस सिलसिला कहीं रुक गया है और वापस लोगों की जो विश्वसनीयता है वो डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर आकर पड़ गई है। डिजिटल मीडिया में भी अब देखिए कि फेक न्यूज़ जैसी एक कुरीति वहाँ भी है। फेक न्यूज़ अधिकतर होता है डिजिटल मीडिया पर होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की तो आज भी सबसे विश्वसनीय अगर है तो प्रिंट मीडिया है। डिजिटल मीडिया तेजी के साथ बढ़ा आगे, लेकिन फेक न्यूज़ ने उसको थोड़ा सा उसकी चाल को प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन डिजिटल मीडिया आज भी अगर हम इस समय के दौर को देख लें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा विश्वसनीय है डिजिटल मीडिया। क्यों है ये डिजिटल मीडिया विश्वसनीय, इसके बारे में आज बात करते हैं। दरअसल आप देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। एक फिल्म अभिनेता थे और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है। जाहिर सी बात है कि उनकी मौत का कारण जानने का हक सभी को है और सभी इसके लिए उत्सुक भी हैं और जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं इस पर सबकी निगाह भी है। लेकिन क्या एक फिल्म अभिनेता, जी हाँ, क्या एक फिल्म अभिनेता 130 करोड़ भारतीयों के हितों से ऊपर हो गया है? क्या 130 करोड़ भारतीयों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो पार्श्व में चले जाएं, वो पीछे चले जाएं और सब कुछ एक अभिनेता के आसपास घूमता रहे? ये ठीक है कि उनकी जो मृत्यु हुई वो दुखद थी और उसके कारणों को सामने आना चाहिए है। यदि उनकी मृत्यु आत्महत्या नहीं हत्या है तो हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है, मामला न्यायालय में है, जांच एजेंसियां इस मुद्दे को देख रही हैं। हर समय आप कह सकते हैं कि पहले तो एक ठीक है प्राइम टाइम पे ही इस सब तरह की चीज़ें चलती थी, लेकिन 24 घंटे क्या एक ही मुद्दा काफ़ी है? एक ही मुद्दा आगे बढ़ाने लायक है? जी नहीं। आप देखिए कि जो हिंदी पत्रकारिता है खास तौर पर और जो टीवी चैनलों की जो पत्रकारिता है वो किस तरीके से पत्रकारिता को खत्म कर देने पर आमादा है। अब आपको हम थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं, आगे और भी उदाहरण देंगे। एक पहला उदाहरण दीजिए जो कि मैंने खुद देखा कि किस तरीके से शुक्रवार सुबह जब एक छापा पड़ा तो उस छापे की कार्रवाई के दौरान जो टीवी चैनल वाले हमारे पत्रकार हैं वो किस तरीके से पत्रकारिता कर रहे थे, क्या कह रहे थे, जरा आप उसकी एक बानगी देखिए। अब ये जो संवाददाता महोदय हैं उनका आप देखिए कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो ये बता पाने में, अपनी ऑडियंस को बता पाने में ये खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमने एक बड़ा तीर मार दिया। तीर क्या मारा वो सुन लीजिए। अब ये संवाददाता साहब कह रहे हैं कि वो देखिए आगे जो सबसे आगे गाड़ी है उसमें शौविक चक्रवर्ती है, उसमें सैमुअल मिरांडा है और उसके ठीक पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही है और उसके ठीक पीछे जो मीडिया की गाड़ी है, उन मीडिया की गाड़ियों में हमारी गाड़ी सबसे आगे है। अरे भैया जल्दी गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ, तेज चलो, तेज चलो। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि आप वो देखिए कि वो जो गाड़ी जा रही है उसमें आगे वो आरोपी है, उसके ठीक पीछे हम हैं और बाकी सारे चैनल हमारे से पीछे हैं। अरे भैया जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। ये पत्रकारिता है?
ये क्या है, ये मजाक बना के रख दिया है पत्रकारिता का। हिंदी पत्रकारिता को ये लोग खासतौर पर टीवी चैनल जिस तेजी से उसका स्तर नीचे गिरा रहे हैं, ये चिंतनीय बात है। और तभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने, तभी मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि पत्रकारिता की जो गरिमा है उसका ध्यान रखिए, और जो भी एक आचरण पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि वो करेंगे, वैसा करना चाहिए। अब आप बताइए कि क्या यही सबसे बड़ी खबर है, दिन भर की यही सबसे बड़ी खबर है, और 24 घंटे की सबसे बड़ी यही खबर है कि वो देखिए वो निकल गई अपनी गाड़ी में बैठ के, रिया चक्रवर्ती जा रही है, अब ये घर से निकल गई है, अब ये ईडी कार्यालय पहुंच गई है, अब ये सीबीआई कार्यालय पहुंच गई है, अब ये सीबीआई कार्यालय से निकल गई है, और हमने सबसे पहले आपको दिखा दिया कि देखिए वो कार्यालय से निकली है, अब अपने घर के लिए चल दी है, और घर पे उसके मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, वो देखिए उसने खिड़की से झांक लिया, वो देखिए उसने ये फाइल उसको दी, वो देखिए उसका भाई आ गया, ये देखिए इसका मित्र आ गया। ये सब क्या है? ये जो अभी इस बीच अगर हम देखें, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है उसके बाद से देश भर में कितने बड़े बड़े काम हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां देश के समक्ष आई हैं। क्या मीडिया ने ये बताने की जहमत उठाई? सिर्फ सुशांत, सिर्फ सुशांत, सिर्फ सुशांत। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का जो मामला है, अभी हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ है कि आत्महत्या थी या हत्या थी, पुलिस के मुताबिक आत्महत्या थी। तो आत्महत्या की ही अगर बात कर लें तो जो आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं, उसमें आप देखिए कि कितने युवकों ने 2019 में आत्महत्या की। उन आत्महत्या के कारणों का हमने क्या पता लगाया? क्या एक फिल्म अभिनेता बाकी सबसे ऊपर हो जाता है? क्या ये जो ग्लैमर से जुड़े हुए लोग हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, यही सब कुछ है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत प्रथा है। मीडिया को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना ही होगा कि हम किस दिशा में पत्रकारिता को ले जा रहे हैं। हम जो आज कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे उससे भी आगे निकलेगी। तो आप सोचिए कि पत्रकारिता का स्तर अभी जो गिरा हुआ है, आगे और कितना गिरने वाला है। और ये जो टीवी चैनल वाले हैं, खासतौर पर आप देखिए कि चैनलों में भी अब हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, और एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। आप देखिए, ये पत्रकारिता की ये जो मर्यादा है, इसका एक चैनल ने नाम रखा, एक जो रिया चक्रवर्ती का साक्षात्कार किया था उन्होंने, उसको कहा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। एक्सप्लोसिव का अर्थ जानते हैं? एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी चलाते हैं, एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। तो अब ऐसे धमाकेदार जो चीज़ें हैं वो पत्रकारिता में आ गई हैं। अब कोई चैनल, अब देखिए जो खबर होती है उसको वास्तविक रूप में उसी रूप में दिखाया जाना चाहिए। आप उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जो घटनाएं हैं उसके साथ आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, कोई चैनल दिखा रहा है कि सुशांत सिंह वो राजपूत ही जो उसकी मौत हुई है उसके लिए वही जिम्मेदार है, ये तय कर देने पर आमादा है। तो कोई चैनल जो रिया चक्रवर्ती है उसी को हत्यारिन घोषित कर देने पर आमादा है। तो जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, ठीक है कि मीडिया ट्रायल पर सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों, और जब न्यायालय में मामला है, पुलिस के पास मामला है, जांच एजेंसी के पास मामला है, तो मीडिया ट्रायल किसी का भी नहीं होना चाहिए। आप जो विषय है जनता के सामने लाइए, लेकिन 24 घंटे आप उस पर नहीं जम सकते हैं। ये देश के लोगों के साथ अन्याय है। खासतौर पर जब आदमी विश्वास करता है मीडिया पर, तब आप इस तरीके की अगर हरकतें करेंगे तो विश्वास कैसे रह जाएगा। राजनेताओं पर से विश्वास धीरे धीरे देश की जनता का उठ रहा है, मीडिया पर से भी उठ गया, तो देश की जनता के पास वास्तविक सूचनाएं अब किसको सही मानेंगे। अब आप देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके पास दिन भर में व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड आते हैं, या जो बाकी अन्य सोशल मीडिया मंचों पर जो आपके फॉरवर्ड होकर मैसेज आते हैं, अधिकतर लोग अब उस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये देख लिया है कि अधिकतर जो उस पर संदेश आते हैं वो फर्जी होते हैं, और लोग अब संभल गए हैं, आगे फॉरवर्ड करने से पहले सोचते हैं। तो सोशल मीडिया से विश्वास उठ गया है, खासतौर पे खबरों के मामले में। डिजिटल मीडिया पर फर्जी खबरों जैसी कुरीति एक साथ जुड़ गई है। हालांकि सभी, अगर हम कहें डिजिटल मीडिया में भी जो 80 से 90% ऐसे लोग हैं जो कि वास्तविक खबरें देते हैं, 10% लोगों की वजह से डिजिटल मीडिया भी बदनाम हो रहा है। लेकिन टीवी चैनलों में कोई सा भी नहीं है जिस पर कि आप विश्वास कर सकें, दूरदर्शन को छोड़ के। बाकी सभी लोग सिर्फ एक चीज़ पर अड़े हुए हैं कि हमको सिर्फ टीआरपी लेनी है। और आप देखिए, इस टीआरपी लेने की होड़ में कोई नंबर 10 से नंबर 1 पर आ गया है, अब कोई नंबर 2 पे हो गया है। तो ये जो ऊपर नीचे और जो सांप सीढ़ी का खेल है, इसमें आप जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि किस तरीके से संवाददाता खबरें दे रहे हैं। अब संवाददाता चलिए खबरें दे रहे हैं, वो उनको पता है कि हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है एंकर। लेकिन एंकर को भी अगर देखें तो वो तो और भी उनसे भी बड़े निकल कर है, आगे निकल कर हैं। अब वो कैसे हैं, अब ये देख लीजिए। अब
कई सारे चैनलों पे आपने देखा होगा, ज़्यादा हम भी क्या बताएं, अब कई चैनलों पे आप देखिए कि जो एंकर है वो अपनी जो बात वो सिद्ध करना चाहता है वो अपने संवाददाता के मुंह से कहलवाना चाहता है, उसको तमाम घुमा फिरा के सवाल पूछता है कि आप ये बात कह दीजिए। अब वो जो संवाददाता है उसको पता है कि अब से मेरे से बार बार यही पूछा जा रहा है, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो वो भी वही बोल देता है। अब जो टीवी चैनलों पे पैनल बैठ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले की पर चर्चा करने के लिए, तो आप देखिए कि क्या लड़ाई चल रही है। एलएसी और एलओसी पे भी उतनी शायद लड़ाई नहीं होती, क्योंकि जितना यहाँ पर लड़ाई हो गई है, आपस में घमासान होता है, वो इसके ऊपर चिल्ला रहा है, ये इसके ऊपर चिल्ला रहा है, आपको बात ही नहीं समझ में आ रही, जो दर्शक है वो बात ही नहीं समझ में आ रही है। एंकर भी चिल्ला रहा है, अब एंकर भी चिल्ला रहा है, ये यहाँ से चिल्ला रहे हैं, पैनल पे बैठे पक्ष वाले विपक्ष वाले भी पैनल पे बैठे चिल्ला रहे हैं, सब एक दूसरे पर तरफ उंगली उठा रहे हैं। चर्चा का क्या अर्थ निकला वो कोई नहीं बता पाता है। आप देखिए कि चैनलों पे, आप किसी चैनल पे जाइए, चर्चा का अगर कोई चर्चा किसी व्यापक मंथन हो रहा है तो उस मंथन का कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। अंत में एंकर को बताना चाहिए कि हमने इनसे बात की, इनसे बात की, लबो लोआब ये रहा और इसका निष्कर्ष ये निकल कर आया। क्या आपने किसी चैनल पर ऐसा देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि ना तो एंकर कोई निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, ना संवाददाता सटीक खबरें दे पा रहे हैं। अब देखिए कि किस तरीके से खबरें चलती हैं। हमारे पास खबर आ गई है कि सीबीआई ने पूछताछ में, आज जो पूछताछ हुई इसमें ये 3 प्रश्न पूछे हैं। हमारे पास खबर आ गई ईडी ने जो प्रश्न पूछे हैं, कड़े प्रश्न पूछे हैं, इसमें ये 4 प्रश्न पूछे हैं। हमारे पास खबर आ गई है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सवाल पूछे हैं, आज ये 5 प्रश्न पूछे हैं। इन सब ने क्या कहा है? सीबीआई ने तो कह दिया कि हमने अपनी जांच को किसी के साथ साझा नहीं किया है। ऐसे ही जो जांच एजेंसी है वो भी कह रही हैं। तो अगर सीबीआई का स्टैंड यह है कि हमने अपनी जांच का कोई भी हिस्सा किसी के साथ साझा नहीं किया है, तो इन टीवी चैनलों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि सीबीआई को सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं कि सीबीआई ने आज ये सवाल पूछे और उसने ये जवाब दे दिए और उसने कह दिया कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं। सीबीआई ने भी मान लिया है कि ये हत्या का मामला नहीं है, ये तो आत्महत्या का ही मामला लग रहा है और हम इसी दिशा में जांच पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर सीबीआई इस तरह की कह रही है तो मीडिया पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने क्यों जनता को भ्रमित किया, क्यों ये फर्जी खबरें फैलाई कि सीबीआई ने ऐसा कहा, सीबीआई ने वैसा कहा। और सूत्रों के हवाले से, देखिए अब समय आ गया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, न्यू इंडिया है। सूत्रों के हवाले से अगर आप खबर दे रहे हैं, जांच होनी चाहिए और उस सूत्र का खुलासा करना होगा। ये ठीक है कि हम भी मीडिया से हैं और हम भी कई बार सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं, लेकिन उस सूत्र को यदि हमसे कोई पूछे और वो जो खबर होती है वो राष्ट्र हित में होती है, प्रभा साक्षी की, उसमें अगर हमसे कोई सूत्र पूछे तो हम उसका सूत्र बता सकते हैं। और एक हमने स्वयं अनुशासन बनाया हुआ है कि हमको इस अनुशासन की परिधि में रहना है और इन बातों को ध्यान रखना है। पत्रकारिता के मानदंडों का पूरी तरीके से पालन करना है। पत्रकारिता जो कि एक मिशन के रूप में शुरू की गई थी, उसी मिशन की भावना को आगे बढ़ाते हुए काम करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चैनल ये पत्रकारिता को खत्म कर देने पर आमादा है। आपको हम आगे बताते हैं कि इन जो टीवी चैनल हैं, इन्होंने आपका कितना बड़ा नुकसान किया है। तो कई सारे चैनल, कोई चैनल चला रहा है रिया चालीसा, कोई चला रहा है सुशांत सिंह राजपूत के भाई ने क्या कह दिया, उसकी मौसी ने क्या कह दिया, उसकी बुआ ने क्या कह दिया, उसकी बहन ने क्या कह दिया, उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, उन्होंने वो ट्वीट कर दिया। कोई उनके वकील को दिखा रहा है, कोई उनके हाउस हेल्प को दिखा रहा है। ठीक है, दिखाइए, लेकिन 24 घंटे की जरूरत नहीं है। जनता नहीं चाहती कि 24 घंटे आप यही सब दिखाएं। आपने क्या दिखाया? मैं टीवी चैनल से सवाल कर रहा हूँ कि इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अभी आप देखिए, मैं हालिया जो घटनाएं हैं उनसे शुरू करता हूँ, थोड़ा पीछे जाऊँगा। आप देखिए कि भारत और चीन के बीच में जो एलएसी पर फिर से तनाव बढ़ा है, उस पर आप दिखाते हैं दिन भर में आधा घंटा, बाकी 23.5 घंटे सिर्फ सुशांत, सिर्फ रिया चक्रवर्ती। इसके अलावा हम बात करें, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, टीवी चैनलों ने आधे से 1 घंटे में उनको समेट दिया, उनसे संबंधित खबरों को समेट दिया। जबकि प्रणब मुखर्जी का प्रोफाइल इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि आप पूरे दिन भी चलाते हैं तो खत्म नहीं हो सकते। उनका जो व्यक्तित्व था उसका इतने पहलू हैं कि आप बताते रहिए, आप थक जाएंगे लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। तो इतने बड़े व्यक्ति का आपने बिल्कुल एक तरह से बहिष्कार कर दिया। आपने टीवी चैनलों पे बहुत कम दिखाया गया है, जितनी मात्रा में दिखाया जाना चाहिए था। मैं दाद दूंगा आप हमारे समाचार पत्रों की, आप कोई सा समाचार पत्र उठाकर देखिए, इतनी अच्छी कवरेज मिली है। इसके अलावा आप देखिए कि बहुत सारे काम हुए हैं सरकार के स्तर पर भी। अब सरकार ने हाल ही में फैसला किया कि एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी, जो मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे फैसले हुए हैं। क्या किसी ने जरूरत समझी कि हम बता दें हमारे दर्शकों को कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है और किस तरीके से जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में उम्मीदवार बैठते हैं, उनको कितना बड़ा लाभ होने वाला है? क्या किसी ने बताया? हमारे जम्मू कश्मीर में
जो आधिकारिक भाषा अभी तक उर्दू थी, लेकिन वहाँ पर और भी भाषाएं जोड़ दी गई हैं। क्या किसी ने बताया आपको? इसके अलावा आप देखिए कि जो चाहे हम लागत के स्तर पर देखें, चाहे कुछ भी देखें, लेकिन मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े हैं और सरकार किस तरीके से रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम कर रही है, क्या हमारा श्रम मंत्रालय इस दिशा में क्या क्या काम कर रहा है, क्या किसी ने इसको बताने की जरूरत समझी? और आप देखिए कि ये जो रोजगार के, ठीक है, सरकार पर सवाल है, केंद्र सरकार पर सवाल है कि आपने रोजगार का जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है। हालांकि जो वर्तमान हालात हैं उसको भी एक बड़ा कारण है वो वादा पूरा ना होने का, लेकिन सरकार ने क्या काम किया और क्या नहीं कर पाई, ये किसी ने दिखाया क्या? इसके अलावा आप देखिए कि विभिन्न राज्यों में, अगर हम कोरोना की ही बात कर लें तो विभिन्न राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति है, सिर्फ आपको नीचे टिकर चलते हुए मिल जाएंगे। कोई एंकर आपको बताने नहीं आएगा कि आपके राज्य में, आपके शहर में क्या हालात हैं, आप कैसे बचिए, क्या आप उपाय कीजिए, कोई बताने लायक नहीं है। और आप देखिए कि जो कोरोना के आंकड़े हैं, हम पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो एक दिन में अब सर्वाधिक मामले आ रहे हैं। क्या किसी चैनल पर आपने सुना कि एक दिन में जो सर्वाधिक आंकड़े तो आ गए हैं, ये बता देते हैं, लेकिन क्या कोई बताता है कि इतने लोग आज ठीक भी हो चुके हैं? क्या कोई आपको बताया, किसी चैनल ने पर आपने सुना कि हमारे जो जांच की संख्या है, जब कोरोना ने देश में प्रवेश किया था तब अगर 100 थी तो आज दिन में 11 लाख तक पहुंच गई है डेली की? क्या किसी चैनल पर आपने ये इसका विश्लेषण देखा हाल ही में कि जो कोरोना की मृत्यु दर है वो गिरकर बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गई है भारत में? और अगर पूरी दुनिया में देखें तो ये एक सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा कह सकते हैं इसको, ठीक है, मृत्यु दर है, उसको हम सर्वश्रेष्ठ नहीं कहेंगे, लेकिन आप आंकड़े की दृष्टि से अगर देखें तो सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे न्यूनतम दर भारत में है। इसके अलावा अगर हम देखें कोरोना के मामलों की, तो चलिए छोड़िए, वैक्सीन का अब जो ट्रायल चल रहा है, वैक्सीन किस स्तर पर आ गई है, इस दिशा में क्या किसी चैनल पर आपने कोई विश्लेषण देखा? इसके अलावा अगर आप देखिए कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो गिरकर सर्वाधिक निचले स्तर पर है, जो विश्लेषकों ने अनुमान जताया था उससे भी ज़्यादा निचले स्तर पर है, 23.9% गिर गई है। क्या इसका कारण, इसका विश्लेषण किसी चैनल ने आपको समझाने का प्रयास किया? सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा सिविल रिफॉर्म किया है, क्या किसी ने आपको इसका मतलब बताया कि मिशन कर्मयोगी क्या है? इसके अलावा अगर हम देखें तो विश्व की ही, दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगों में एक अटल सुरंग बनने वाली है, ये जो लद्दाख से सीधा जोड़ेगी हिमाचल को, क्या इसके बारे में आपको किसी ने बताया? इसके अलावा आप देखिए कि बहुत से ऐसे काम हुए हैं, हमारे किसानों की जो आत्महत्या है वो वर्ष 2019 में गिरी है, क्या किसी ने आपको बताया? ऐसे बहुत सारे जो आंकड़े हैं जो कि जनता के हित में थी, वैसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो जनता के हित से जिनका सीधा जुड़ाव है। आप देखिए कि अगर हम राम मंदिर मुद्दा भी छोड़ दें, जब शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसको छोड़ के बाकी विषय अगर आप देख लीजिए, कश्मीर से संबंधित वहाँ भी तो आर्टिकल 370 हटाए हुए 1 साल हो गया था, उस मुद्दे पर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय डेवलपमेंट के इतने सारे काम चल रहे हैं, क्या किसी ने आपको बताया? और आप देखिए कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सभी राज्य सरकारों के मुखियाओं को एक तरह से हम कह सकते हैं कि राहत दे दी है। सुशांत सिंह राजपूत मामला चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू हैं। एक दिन में 18 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं। क्या स्थिति है महाराष्ट्र की सरकार को राहत मिल गई है। एक समय ऐसा था जब महाराष्ट्र टीवी पर छाया हुआ था, महाराष्ट्र की सरकार दबाव में थी, काम तेजी के साथ कर रही थी। आप सब निश्चित बैठे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती टीवी पर हैं, मंत्रियों पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, सरकार पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, सब निश्चित बैठे हैं। बिहार में बाढ़ से बहुत बुरे हालात थे और अभी भी जो गांव हैं, जो निचले गांव थे जहां पर पानी भर गया था, वहां भी भाई हालात ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश जी बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं क्योंकि मीडिया में कुछ आ ही नहीं रहा है और जो चल रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत चल रहा है। ऐसे ही आप देख लीजिए, चाहे पूर्वोत्तर के हालात देख लीजिए, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की, चाहे बात करें गुजरात की, सब वो भी सब आराम से बैठे हैं। ठीक है, काम जिस तरीके से सरकार करती है उस दिशा में कर रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री एरियल सर्वे कर ले रहे हैं, काम जो भी राहत वगैरह है वो दी जा रही है, लेकिन निश्चित बैठे हैं क्योंकि मीडिया में कुछ नहीं आने का। 24 घंटे बुक है जी वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत, प्रिया चक्रवर्ती, क्योंकि टीआरपी की होड़ है, सिर्फ टीआरपी की होड़ है। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता का जो सूचना पाने का अधिकार है, जनता का जो खबरें देखने का एक तरह से अधिकार है, उसको छीना जा रहा है। कौन कर रहा है? टीवी चैनल कर रहे हैं। पत्रकारिता की गरिमा कौन गिरा रहा है? टीवी चैनल गिरा रहे हैं। पत्रकारिता का जो स्तर कौन गिरा रहा है? टीवी चैनल गिरा रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता को कौन बिल्कुल बर्बाद कर देने पर तुला है? टीवी चैनल बर्बाद कर देने पर तुले हैं। आप देखिए, भाषा की जो एक मर्यादा होती है उसको तोड़ दिया गया है। जिस स्तर की जो डिबेट्स होती हैं, आप देखिए कि चाहे आपको दूरदर्शन की जो डिबेट्स है बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन आप याद कीजिए जरा, आज से 10 साल पहले टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट्स की,
आज जो प्रवक्ता आए हैं उनको प्रवक्ताओं को ये देखा जाता है, चाहे हम किसी भी चैनलों की बात, किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लें, इसमें ये देखा जाता है कि कौन प्रवक्ता बढ़िया सा सामने वाले को धो देता है, और धोने में भी आंकड़ों से नहीं धोता है या तथ्यों से नहीं होता है। ठीक है, आप उसको किस तरीके से हम कोई ऐसा वाक्य से उसको घुमा देते हैं कि वो सोशल मीडिया पर वो बयान एकदम उसको ट्वीट पे ट्वीट, उसको रिट्वीट पे रिट्वीट मिल जाए, लाइक्स पे लाइक्स मिल जाए और वो शेयर पे शेयर होने लगे। तो इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से तो ये डिबेट्स होती हैं। आप 10 साल पहले का जरा एक बार डिबेट्स याद कीजिए, जब अगर हम देखें कि आज जो 60 साल पार कर चुके हैं नेता, जब वो टीवी चैनल पर डिबेट पे बैठते थे तो एक मर्यादा भी थी, आपस में एक दूसरे का सम्मान भी होता था, एक दूसरे को सुनते भी थे, और आपने जो बात कह दी है उसका जवाब देते थे और तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ देते थे। और वो एक डिबेट सुन के, देख के लोगों को लगता था कि हाँ कुछ रचनात्मक हुआ है, कुछ रचनात्मक चर्चा में हमने देखा, हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ। यहाँ पर अगर आप आज की डेट में टीवी चैनल पर डिबेट देखते हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से आपका अपना खुद का दिमाग खराब हो जाएगा, आप खुद आवेश में आ जाएंगे, और एक दिमाग में जिस तरीके का शोर आपके हमेशा उत्पन्न रहेगा, वो दिखाता है कि टीवी चैनलों ने मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के जीवन पर बहुत बुरा असर डाला है। आज पत्रकारिता की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी एक तरह से वापस प्रिंट मीडिया के कंधों पर आ गई है। पत्रकारिता की मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यू मीडिया यानी डिजिटल मीडिया पर आ गई है। बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसने कि एक मीडिया का स्वरूप बदल दिया था, खबरों का अंदाज बदल दिया था, आज वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस सब को बर्बाद कर देने पर तुला हुआ है। तो आज सरकार को भी जरूरत है, देखिए ठीक है कि मीडिया की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, लेकिन हमें एक गरिमा, एक आचरण का ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर पर यदि हम पत्रकार हैं तो हम कह सकते हैं बार बार कि हमारी कोई पॉलिटिकल लाइन अगर है, लेकिन पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए, हम किसी पार्टी लाइन को फॉलो करते नहीं दिखने चाहिए। और आप कम से कम जांच एजेंसी मत बन जाइए कि हमने जो, हमारे रिपोर्टरों ने जो तथ्य हमारे सामने लाकर दे दिए हैं वही तथ्य सही हैं, जो एजेंसी काम कर रही है वो नहीं है। और एजेंसी के, जो भी एजेंसी जांच का काम कर रही है, आप जब तक उसका आधिकारिक बयान नहीं आ जाता या उस एजेंसी की तरफ से कुछ नहीं कह दिया जाता या उस एजेंसी की तरफ से आपको कोई साक्षात्कार नहीं दे दिया जाता, तब तक सूत्रों के हवाले से कुछ मत चलाइए। इससे जांच भी भ्रमित होती है, जो जांच का काम कर रहे हैं वो भी, उन पर भी दबाव बनता है कि बाहर तो इस तरीके का एक जनमत बनता जा रहा है कि ये आरोपी जिसके खिलाफ उनको सबूत नहीं मिल रहे हैं, आरोपी तो वही है। उनको बाहर से लगता है कि ये एक परसेप्शन बन रहा है, तो हमारा इसकी जांच में कुछ और रिपोर्ट देंगे तो हमको क्या कहा जाएगा, हमारे बारे में क्या लोग कहेंगे। तो ये एक चीज़ें हैं कि इन सब से बचना चाहिए। इनसे बचाएगा कौन? मीडिया बचाएगा। दिन भर 24 घंटे चैनल में समाचार चलने चाहिए। अब आप देखिए समाचारों का जो दुर्दशा देखिए, बिल्कुल हम इसको दुर्दशा शब्द इसलिए कह रहे हैं कि जो असल समाचार है उनकी दुर्दशा देखिए। अब मान लीजिए 1 घंटे का कोई बुलेटिन है, 1 घंटे का अब कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब 1 घंटे का कार्यक्रम शुरू हो गया तो उसमें पहले आधे घंटे या 40 मिनट में, पहले 40 मिनट में आपको सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत चलेगा। 10-15 मिनट आपके विज्ञापन चल जाएंगे और 10 मिनट में आइए देखते हैं फटाफट 100 खबरें। 10 मिनट में या 5 मिनट में आइए देखते हैं फटाफट 100 खबरें। आप पहली खबर समझे नहीं कि दूसरी खबर निकल जाती, दूसरी खबर समझे नहीं कि तीसरी निकल जाती है, तीसरी समझे नहीं कि चौथी निकल जाती है, चौथी समझे नहीं कि पांचवी निकल जाती है, पांचवी समझे नहीं कि छठी निकल जाती है। आप 100 खबरें हो गई। ये खबरों का, असल खबरों का ये हाल है, सभी टीवी चैनल पे हाल है। तो ये जो हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो हम समाचारों की दुर्दशा कर रहे हैं, इसका अधिकार हमें किसने दिया? हमने जो पत्रकारिता की पढ़ाई की थी, हमको तो कुछ और पढ़ाया गया था। हम तो कुछ और संकल्प लेकर आए थे, हम तो कुछ और उद्देश्य लेकर आए थे। हम कहाँ फंस गए हैं? ये जो टीवी चैनल के जो भी प्रोग्राम लोग तय करते हैं, किस तरीके से हम अपना ये एजेंडा लाने वाले हैं, हमको इस दिशा में जाना है, हमको यही दिखाना है, हमको टीआरपी के लिए कुछ भी करते जाना है, इन सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा कब तक चलेगा और क्यों आप हिंदी मीडिया को, खासतौर पे हम देख रहे हैं कि जो भाषाई मीडिया है वहाँ भी धीरे धीरे ये रोग पहुँच रहा है, लेकिन ये जो हिंदी मीडिया में हिंदी चैनलों की जो ये के बीच जो ये महामारी पहुँच गई है, इससे हम कब निजात पाएंगे? असल खबरें देखने का हक मत छीनिए जनता का, उनको असल खबर दिखाइए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, उनकी अपनी जो सरकार है, राज्य की हो चाहे केंद्र की, वो उनके लिए क्या कर रही है, उनके यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, क्या उस
उस पर सरकार ने कुछ सोचा है, कुछ और आगे सरकार करने जा रही है। हमको ईएमआई से राहत अभी और कब तक जारी रहेगी, हमारी जो बैंकों की ब्याज दरें हैं वो अभी कब तक और बनी रहेंगी, हमारा जो खाता है एनपीए हो गया है तो क्या आगे हम फंस जाएंगे। अगर मैं प्रवासी श्रमिक हूं तो मैं अब दूसरे राज्य में आ गया हूं जहां पे मैं पहले काम करता था, तो क्या मुझे काम मिल गया है या मेरी कोई समस्याएं थी अब सरकार ने वो ठीक कर दी हैं। इन सबको जानना समझना ये सभी का अधिकार है। कृपया इस अधिकार को मत छीनिए। इस समाचार का जो अर्थ है वो मत बदलिए। आपने समाचार को एक अचार टाइप का बना दिया कि ठीक है सब मिक्स है, और उसमें जो असल समाचार है वो दबकर रह जा रहे हैं। और इस बीच जैसा कि हमने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से देश में बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, देश में बड़ी समस्याएं भी आई हैं, देश में सरकार ने कुछ काम भी किए हैं, देश में सरकार कुछ काम नहीं भी कर पाई है। ये सब जानने का अधिकार जनता को है। कृपया उनका अधिकार मत छीनिए। इलेक्ट्रॉनिक चैनल वालों से, टीवी चैनल वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है, पत्रकारिता को जिंदा रहने दीजिए। हिंदी पत्रकारिता की जो गरिमा, जो हमारे पुरोधा पत्रकारों ने एक आगे बढ़ाई और उसको जिस तेजी के साथ हम कह सकते हैं कि लोगों के दिलों में बसाया था, उसको दिलों में बसे रहने दीजिए, उसको दिलों से तोड़िए मत प्लीज़। और निवेदन है ये टीवी चैनल वालों से, कृपया अपना आत्ममंथन कीजिए। हमारा जो आज का एक कार्यक्रम था, हमारे एक उद्देश्य यही था, हम किसी को कोस नहीं रहे हैं। यहाँ पर हमने एक वास्तविकता प्रदर्शित की है। और प्रभा साक्षी शुरुआत से, हम 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमको हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखे हुए। हमारा जो समाचार पोर्टल है, हमारे जो अन्य जो चैनल्स हैं, हमारे जो अन्य सहयोगी वेबसाइटें हैं, उन सभी पर सार्थक कंटेंट होता है, सत्य कंटेंट होता है और उद्देश्यपरक कंटेंट होता है, सीख देने वाला कंटेंट होता है। हम किसी की निर्विवाद रूप, हम किसी की बेकार में आलोचना नहीं करते, हम सूत्रों के हवाले से खबर नहीं देते। और पत्रकारिता का जो मिशन हमारे पुरोधा पत्रकारों ने आगे बढ़ाया था, उसी मिशन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सत्य खबरें, सच्ची खबरें, तीव्र खबरें और विस्तृत खबरें और सकारात्मक और निष्पक्ष विश्लेषणों के लिए और इस तरीके के जो आत्ममंथन भरे वीडियो हों, चाहे अन्य समाचार वीडियो के माध्यमों से हों, उन सब के लिए आप देखने के लिए, पढ़ने के लिए बने रहें प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के साथ।